आशीर्वचन कार्यक्रम निरस्त होने के बाद आशीर्वचन कार्यक्रम के आयोजक पुष्कर गुप्ता के घर बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे थे। यहां पर उनका स्वागत सत्कार हुआ, साथ ही सभी ने उनका पूजन भी किया और आशीष भी लिया। इस दौरान पुष्कर गुप्ता के परिवार के लोग अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि गुरु महाराज सीधे उनके घर पहुंचे थे। इससे पहले वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन किए और उनका आशीष भी लिया। इस दौरान पुष्कर गुप्ता मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने मीडिया का धन्यवाद देते हुए बताया कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बड़े सौभाग्य और हर्ष का विषय, आज पूज्य गुरुदेव भगवान का आगरा में आना निर्धारित हुआ। वो मेरे घर आए, उन्होंने हम सबको आशीष दिया, मुझे आशीष दिया, मेरे परिवार के एक प्रत्येक सदस्य, मेरे माता पिता, मेरे धर्मपत्नी, मेरे बच्चों को, मेरे सब भाई समान मित्रों को, सब मेरे जो जितने भी क्लोज थे, साथी थे, संगी थे, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के इस जो हमने आयोजन रखा था उसको संपन्न करने में प्रयत्न किया। हम लोगों का ये कार्यक्रम पूर्व में निर्धारित था। मेरे माता पिता द्वारा ये निश्चित था कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए पारिवारिक कार्यक्रम रहेगा, और पूज्य गुरुदेव भगवान ने हम पर अपनी कृपा की कि उन्होंने इसको स्वीकार किया। हमको आमंत्रण हमारा स्वीकार करते हुए आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद हमको दिया। बीच में हमने सोचा कि जब आ ही रहे हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है और वो वर्ल्ड में आज की तारीख में सनातन के पोस्टर बॉय हैं, तो क्यों ना आगरा की जो आसपास की क्षेत्र की जनता है उनका भी थोड़ा सा उनको आशीर्वाद गुरुदेव के मुखारबिंद से मिल जाए, और आशीर्वचन का कार्यक्रम हमने रख दिया। शायद लेकिन प्रकृति को मंजूर नहीं था और ऐसा कुछ था, और हाँ, ऐसी हरी इच्छा नहीं थी, इंद्रदेश की देव की शायद कृपा नहीं रही होगी, जो भी रहा। लेकिन हम लोगों ने प्रयत्न किया, अपनी तरफ से अच्छा प्रयत्न किया। नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, प्रयत्न हमने किया, अच्छा प्रयत्न किया। लेकिन उससे सबसे अच्छी बात और सबसे हर्ष की और सौभाग्य की बात जो थी वह यह थी कि पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ 1 घंटे मात्र हमारे घर रुकने वाले थे, या 1.5-2 घंटे रुकने वाले थे। वह घंटे बढ़ करके 1-1.5 से 4 से 5 हो गए। इससे ज्यादा तो परम सौभाग्य शायद मेरा या मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य का हो ही नहीं सकता था, मेरे इष्ट मित्रों का, मेरे सहयोगियों का, साथियों का हो नहीं सकता था। एक बार क्षमा प्रार्थना भी मांग लूंगा सभी से। कुछ लोगों को मैं आशीर्वाद व्यक्तिगत दिलवा सका, कुछ को नहीं दिलवा सका, कुछ शुद्ध होंगे, कुछ शायद मुझसे नाराज भी होंगे। क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। कोई गलती अगर मुझसे यदि हो गई हो जाने अनजाने, तो मुझे माफ करिएगा। मेरा एक प्रयत्न था, मेरे माता पिता की इच्छा थी कि वे घर आए, और हमने सिर्फ इस कार्यक्रम को बढ़ा करके बीएसएनएल मैदान तक एक आशीर्वचन का कार्यक्रम पूरी समस्त आगरा और आसपास की जनता के लिए करने का प्रयत्न किया था। फिर भी हो सकता है कि यहाँ कुछ लोगों को हम आशीर्वाद ना दिलवा पाए हो। अगर ऐसा हुआ हो तो मैं पुनः हाथ जोड़कर आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर ऐसा हो गया हो, कोई असुविधा किसी को किसी भी प्रकार की हुई हो, तो मुझे कृपया करके आपके इस भाई को क्षमा करें। और गुरुदेव भगवान ने सबसे अच्छी बात तो अंत में मैं अपनी कहना चाहूंगा, जो गुरुदेव भगवान यहाँ घोषित करके भी गए हैं कि वो बहुत जल्दी दोबारा एक बड़ी कथा आगरा करने जा रहे हैं। तो हम सबको बड़े प्रारूप में, बड़े समय तक और बड़े ही लॉन्ग टेन्योर में उनका एक अच्छा सा आशीर्वाद मिलने जा रहा है। तो बस उसी के लिए अपनी आशीर्वाद, अपना कृपा बनाए रखें। पूज्य गुरुदेव भगवान की आशीष और कृपा हम पर बनी रहे, और उनको अब लाने का प्रयत्न जल्दी रहेगा। और उनकी यात्रा भी आ रही है नवंबर में, सनातन यात्रा। और सनातन के झंडे को हमने उठा लिया है, तो उठाकर चलते रहेंगे। गुरुदेव भगवान ने आज हमें इस बात की का ये आज्ञा भी दे दी है कि अब तुम्हें सनातन के विषय पे ही लगना है। तो मेरा निवेदन भी रहेगा कि आसपास के क्षेत्रवासियों से कि आए और मेरे साथ भी जुड़े, और सनातन उत्सव जो हमने ये प्रकल्प नया उठाया है उसको आगे बढ़ाएं और सनातन की बात करें, क्योंकि हम सनातन की बात करते थे, हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद।